लेक्चर 53। पेज 1। रेवेन्यू रिसीट्स, राजस्व प्राप्तियां। सरकार के वे राजस्व जिनसे ना तो परिसंपत्तियां कम होती हैं और ना ही देयता लायबिलिटी बढ़ती है। ये रिकरिंग, आवर्ती अर्थात बार बार होती हैं। इसके दो प्रकार हैं। टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, कर राजस्व प्राप्तियां। एक सभी प्रकार के कर। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, गैर कर राजस्व प्राप्तियां। 1 फी, फाइन्स, लाइसेंस। 2 इनकम फ्रॉम PSUs। 3 गिफ्ट एंड ग्रांट्स, उपहार एवं अनुदान। 4 इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम लोन्स। 5 एस्कीट, राजगामी परिसंपत्ति। 6 स्पेशल असेसमेंट फी, विशिष्ट मूल्यांकन शुल्क। पेज 2। कैपिटल रिसीट्स, पूंजीगत प्राप्तियां। सरकार के वे राजस्व जिनसे या तो परिसंपत्तियां कम होती हैं या तो देयता बढ़ती है। ये गैर आवर्ती नॉन रिकरिंग होते हैं, अर्थात ये कभी कभी होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। डेट कैपिटल रिसीट्स, ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। 1 बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, ऋण एवं अन्य देयता। इंटरनल बोरोइंग्स, आंतरिक ऋण। ARBI से। B पब्लिक से, गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स। एक्सटर्नल बोरोइंग्स, बाहरी ऋण। AIMF एंड वर्ल्ड बैंक। B अन्य देशों से। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। 1 डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। 2 ऋणों की वसूली, रिकवरी ऑफ लोन्स। पेज 3। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय। सरकार के वैसे खर्च जिनसे ना तो परिसंपत्तियां बढ़ती हैं ना ही देयता कम होती है। ये आवर्ती होते हैं। 1 छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता। 2 सब्सिडी। 3 लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं प्रशासन व्यवस्था पर खर्च। 4 सरकारी कर्मचारियों का वेतन। 5 सेना के लोगों पर व्यय, एक्सपेंडिचर्स ऑन डिफेंस पर्सनल्स। 6 ऋणों पर ब्याज भुगतान। 7 ग्रांट्स टू स्टेट्स, राज्यों को अनुदान। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। सरकार के वैसे खर्च जिनसे या तो सरकार के परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है या तो देयता कम होती है। ये गैर आवर्ती होते हैं। पेज 4। 1 सड़क, बांध, पुल, स्कूल, हॉस्पिटल आदि के निर्माण पर व्यय। 2 एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इक्विपमेंट, रक्षा उपकरणों पर व्यय। 3 राज्यों को दिए जाने वाले लोन्स। 4 लिए हुए ऋणों का भुगतान, पेमेंट ऑफ लोन अमाउंट। नोट 1 पहले सरकार अपने बजट में अपने व्ययों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत करती थी। अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, विकासात्मक व्यय। B नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, गैर विकासात्मक व्यय। 2 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति की सिफारिशों द्वारा सरकार के व्ययों का निम्न श्रेणी में वर्गीकरण किया गया। अ प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नियोजित व्यय। B नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, गैर नियोजित व्यय। पेज 5। प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो व्यय पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत होते थे, जैसे कृषि पर, सिंचाई पर, पावर प्लांट, एयरपोर्ट, बंदरगाह। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नहीं आते थे, जैसे ब्याज भुगतान, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, ETC। 3 2011 में C रंगराजन समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार को बजट में व्ययों को नियोजित एवं गैर नियोजित व्ययों के अंतर को खत्म करना चाहिए एवं बजट में व्ययों को राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत करना चाहिए। 4 2016 में नीति आयोग के अंतर्गत एक उपसमिति की सिफारिशों द्वारा, जिसके अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान थे, सरकार के व्ययों को बजट में व्ययों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। 1 स्कीम एक्सपेंडिचर, योजना व्यय। 2 नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर, गैर योजना व्यय। ये 2017-18 से लागू किया गया। पेज 6। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार के व्यय। सरकार के व्यय मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित हैं। 1 स्कीम एक्सपेंडिचर, योजना व्यय। यह पुनः 2 भागों में विभाजित है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र प्रायोजित योजनाएं। योजना तैयार करने का काम केंद्र सरकार का होता है। फंडिंग केंद्र एवं राज्य दोनों करते हैं। योजनाओं को लागू राज्य द्वारा किया जाता है। आमतौर पर ये योजनाएं राज्य सूची के विषयों से संबंधित होती हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्र क्षेत्र योजनाएं, जो योजनाएं तैयार करने के साथ साथ फंडिंग एवं लागू केंद्र द्वारा की जाती हैं। यह संघ सूची के विषयों से संबंधित होते हैं। 2 नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर, गैर योजना व्यय। 1 रक्षा, डिफेंस। 2 सब्सिडीज। 3 ब्याज भुगतान। 4 छात्रवृत्ति।
पेज 7 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम केंद्र प्रायोजित योजनाएं। इन योजनाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, इसके अंतर्गत 6 योजनाएं 6 स्कीम्स आती हैं। 1. MGNREGA 2. नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 3. Schemes of SCS, STS, backward caste and minorities. Core schemes. Funding center 60%, state 40%. Hilly and northeastern states के लिए center 90%, state 10%. Optional schemes. Funding center 50%, state 50%. Hilly and northeastern states के लिए center 80%, state 20%. Effective capital expenditure. प्रभावी पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर जोड़ राज्यों को अनुदान परिसंपत्ति निर्माण हेतु। पेज 8 बजट के प्रकार। बैलेंस्ड बजट संतुलित बजट सरकार के कुल राजस्व इक्वल्स कुल व्यय। डेफिसिट बजट घाटे का बजट कुल राजस्व कम कुल व्यय ज्यादा। सरप्लस बजट अधिशेष बजट कुल राजस्व ज्यादा कुल व्यय कम। नोट उपर्युक्त में से सर्वाधिक अच्छा बजट घाटे का बजट माना जाता है। बजट के करंट आंकड़े। रुपया कहां से आता है? स्रोत बजट 2026-27, बजट 2025-26। इनकम टैक्स 21%, 22%, कॉर्पोरेशन टैक्स 18%, 17%, कस्टम्स 4%, 4%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 6%, 5%, GST and other taxes 15%, 18%। पेज 9 रुपया कहां से आता है? माइनस जारी। स्रोत बजट 2026-27, बजट 2025-26। नॉन टैक्स रेवेन्यू 10%, 9%, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स 2%, 1%, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज 24%, 24%। रुपया कहां जाता है? मद हेड बजट 2026-27, बजट 2025-26। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस 22%, 22%। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 7%, 8%। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%, 8%। इंटरेस्ट पेमेंट 20%, 20%. Defense 11%, 10%. Major subsidies 6%, 6%. Central sector scheme 17%, 16%. Civil pension 2%, 2%. Other expenditure 7%, 8%.